जंगल में एक दिन हम गौतम बुद्ध को एक बोधि वृक्ष के नीचे शांति से बैठे हुए देखते हैं। उनकी आंखें ध्यान में बंद हैं। पृष्ठभूमि में पक्षी चहचहाते हैं और पत्तियों की कोमल सरसराहट सुनी जा सकती है। आइए जानते हैं शुरुआत से। महल में एक दिन एक युवा राजकुमार गौतम धन और विलासिता से घिरे अपने आलीशान महल में बैठता है। उसके माता पिता राजा और रानी उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे वह सब कुछ देते हैं जो वह चाहता है। मेरे पास वह सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं था, कुछ गायब था। मैंने महसूस किया है कि भौतिक संपत्ति सच्ची खुशी नहीं ला सकती। मैं अपने लिए और दूसरों के लिए पीड़ा समाप्त करने का तरीका खोजना चाहता था। मंदिर में एक दिन राजकुमार गौतम चुपके से अपने महल से बाहर निकलते हैं और पास के एक मंदिर में जाते हैं। वहाँ लोगों को पीड़ा में देखते हैं और इससे गहराई से प्रभावित होते हैं। जंगल में एक दिन हम गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए देखते हैं। उनका चेहरा शांत है और शांत है। मैंने वर्षों के ध्यान और अत्याधुनिक खोज के बाद मैंने आखिरकार ज्ञान प्राप्त किया। मैं 4 सत्य और अष्टांगिक मार्गों को समझ गया और मुझे पता चला कि मैं दूसरों को भी दुख से मुक्ति पाने में मदद कर सकता हूँ। गांव में एक दिन गौतम, जिसे अब बुद्ध के नाम से जाना जाता है, लोगों की भीड़ से घिरे गांव से गुजरते हैं। वहाँ उनके 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग के बारे में बात करते हैं और वे ध्यान से सुनते हैं। मैंने अपना शेष जीवन से दूसरों को पढ़ाने और ज्ञान दूसरों के साथ साझा करने में बिताया, जिससे उन्हें आत्मज्ञान में अपना मार्ग खोजने में मदद मिली। हम बुद्ध को एक नदी किनारे बैठे हुए देखते हैं। उनके शिष्य उनके चारों ओर इकट्ठे थे। जैसे जैसे मैं अपने जीवन के अंत के करीब पहुँच रहा था, मैं जानता था कि मेरे जाने के बाद भी मेरी शिक्षाएँ फैलती रहेंगी। हम बुद्ध के शिष्य को एक साथ एकत्रित उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करते और उनकी विरासत को जारी रखते हुए देखते हैं। मेरी सबसे बड़ी आशा यह है कि मेरी शिक्षाएं दूसरों को सच्ची खुशी और पीड़ा से मुक्ति पाने में मदद करेगी, जैसा कि उन्होंने मेरे लिए किया। गौतम बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी पीड़ा की प्रकृति के बारे में उनका अंतर्दृष्टि और उस समय पीड़ा से मुक्ति के मार्ग पर उसकी शिक्षाएं दुनिया भर में अनगिनत लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्रीय विषयों में से एक आत्म जागरूकता और सचेतना का महत्व है। उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने स्वयं के मन और भावनाओं की गहरी समझ पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया और अतीत के बारे में पछतावा या भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान देने के लिए कहा। बुद्ध ने सभी चीज़ों की नश्वरता और सभी प्राणियों की परस्पर संबंधता के बारे में भी शिक्षा दी। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा, दया और विकसित करने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया। कुल मिलाकर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आशा और मुक्ति का एक शक्तिशाली संदेश प्रदान करती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी अपने जीवन में जागरूकता, करुणा और ज्ञान का विकास करके दुखों से मुक्ति पा सकते हैं।